हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम टेस्ट प्रेप। माय नेम इज आशीष भार्गव और आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक महीने बचे हैं आपके अभी क्लैट के एग्जाम के लिए। एंड नाउ द सेशन इज दैट कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है क्लैट के इस एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ मीम्स आपके लिए। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके पास अभी भी ये है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। कुछ के पास ये शिकायत है, हमारे पास बैकलॉग्स हैं, हम करंट अफेयर्स अभी तक हम कर नहीं पाए। कुछ का एक हमारे पास लीगल वाले पोर्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे पास लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे बीए के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। कुछ को लगता है कि यार क्यूए का तो कोई वेटेज ही नहीं है, 11 क्वेश्चन होते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट माय फ्रेंड, पहले चीज आपको ये देखना होगा कि इस एग्जाम में अब आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 1 मंथ का ही टाइम बचा है। ठीक है, और इस 1 मंथ में आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे को क्या क्या गलती नहीं करनी है। ये मीम्स आपको क्यों दिया मैंने, बिकॉज इसमें ये मेंशन देखो, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। तो दूसरी चीज यहाँ देखो, द ए इन क्लाड स्टैंड्स फॉर, और भाई कैसी लगी और आ गया स्वाद, ये सब में तुम बहुत टाइम खराब करते हो। बहुत सारे बच्चे टाइम खराब करते हैं इन चीजों को देखने में। अभी वो इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे, फिर उनको फिर टॉप 5 एनएलयू में एडमिशन भी चाहिए। तो भाई वो तो आपको नहीं पॉसिबल है, वो आप उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जो आपको गलतियां हैं वो लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी है। और ये मीम्स तुमने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, आजकल बहुत वायरल हो रहा है। 1 महीने बाद वाले क्लैट एग्जाम में कितने महीने बचे हैं जी। ठीक है, तो भाई इस टाइप की रील को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एग्जाम का टाइम है, फिर चाहोगे टॉप 5 एनालिसिस मिल जाए, तो भाई वो तो होने से रहा। ठीक है, तो कोशिश करें भाई मेरे कि आप जो भी है, जब भी आप 1 मंथ की आपके पास टाइम है, एक टाइम शेड्यूल बनाएं और उसके बाद थिंक अबाउट इट कि हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है। एक ब्लूप्रिंट आपके पास होनी चाहिए, रिवीजन टेक्निक्स से लेके ऑल। सो इन दिस सेशन जो हम क्या डिस्कस करेंगे कि टॉप 5 में टॉप जो है आपके 10 मिस्टेक्स जो है वो क्लाड एक्सपीरियंस, जो आपको बीइंग एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका है टॉप 10 मिस्टेक्स दैट क्लाड एक्सपीरियंस मेक इन द लास्ट मंथ एंड हाउ टू अवॉइड देम। पहला, इग्नोरिंग रिवीजन। कोई रिवीजन नहीं करना, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। The trying to learn new topics instead of the revising what already studied। दूसरी चीज क्या गलती बच्चे करते हैं कि अभी क्या है ना कि ये टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, जहां पे आपको मेंशन किया होगा कि भाई ये वीडियो यहां से कर लो, सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ये वीडियो यहां से कर लो। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये बहुत शॉर्टकट टेक्निक से यहाँ सारी चीजें आ जाएंगी, भाई मेरे ऐसी कोई शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं है। पहली चीज तो इस चीज को माइंड से निकाल दो कि अगर आपको ये लगता है कि बहुत शॉर्टकट टेक्निक्स है, यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, यहाँ पे सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे हमारे, वो पॉसिबल नहीं है भाई। आपने जो भी कंटेंट बनाए हैं, जो भी आपने ऑफलाइन क्लास में ली है क्लासेस, आपके खुद के सेल्फ नोट्स बने हैं, उसको रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद थिंक करो कि अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, सपोज क्लैट मॉक 1 तुमने दिया होगा आज से 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, और तुमने उसको रिवीजन ही नहीं कराया, तो एग्जाम में अगर उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए उस मॉक से, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो फिर आप कैसे उसको कह सकते हैं कि भाई आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छा है। रिवीजन का मतलब होता है भाई कि आप वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन देखो एंड यू आर श्योर अबाउट द आंसर, दिस इज कॉल्ड रिवीजन। बट इन एवरी क्वेश्चन दैट इफ यू विल सी कि यार इसका आंसर ना बी होगा एंड इसका आंसर ना डी है, एंड आपको हमेशा इसी डिलेमा में होते हो कि यार इसका आंसर बी है या तो डी है, तो इट मीन भाई ये शो करता है कि यू हैव लैक ऑफ रिवीजन। तो इस चीज को समझे आप कि आपको सबसे पहले क्या काम करनी चाहिए, अपने रिवीजन जो है आपके, इसको इग्नोर मत करो। जितने भी चीजें टॉपिक आपने स्टडी करी हुई है उसको सही करो। प्रायोरिटाइज रिवीजन ओवर डिस्कवरी। अब ये प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, देखो सारे बच्चे अगर क्लाट में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 500 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 500 की 500 डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। तो किसी कॉपी मत करो, अपने रिवीजन को देखो। फॉर एग्जाम्पल यू आर लैगिंग बिहाइंड इन द जनरल अवेयरनेस पार्ट, आपको जनरल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आपको क्वांट के लिए, आपको क्वांट आपका वीक है, तो आपको क्वांट के लिए ज्यादा टाइम देनी चाहिए। दैट डिपेंड्स, दैट वैरी टू स्टूडेंट्स। डिपेंड करता है कि आपका कौन सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दैट प्रायोरिटाइज रिवीजन ओवर डिस्कवरी। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर जीके, लीगल प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मूलाज फॉर क्वांट। ये आपको शॉर्ट नोट्स बना लो। एक नॉर्मल आपके स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स से आप क्या करें, उसमें आप एक माइंड मैप्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं G20 देखी, यहाँ पे एक काइंड ऑफ माइंड मैप्स बना लो। दैट माइंड मैप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दिस कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे एससीओ समिट्स है, आपने यहाँ पे एससीओ बना लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लो कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड, दिस समिट्स हैपेंड इन व्हिच कंट्री, उसका क्या आउटकम था, राइट। यहाँ पे हाउ मेनी मेंबर्स इन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मींस दैट कि अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं। तो आपको 3-4 पॉइंटर्स जो है ना, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल दिस कंटेंट।
तो आप कोशिश करें कि इन सारे कंटेंट को बहुत इजीली आप उसे प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई हमारे को ये रिवीजन करना है। उसके बाद है कि इसमें रिविजिट योर मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट के एरर को फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो गलतियां बच्चे आप मॉक में कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप रियल एग्जाम में भी करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो आपके मॉक में मिस्टेक्स है, तो एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स रखो जिसमें कि सारी चीजें लिखो उस पे कि भाई ये गलती हमने की है एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। ठीक है, आपके पास उसके आंसर होने चाहिए। नहीं पता चलते आंसर, कमेंट सेक्शन बताओ, मैं बताऊंगा उसके क्या होने चाहिए आंसर, क्या कैसे आप उसको ओवरकम करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें है कि सेकंड पॉइंट में ओवरलोडिंग विद न्यू स्टडी मटेरियल। अभी क्या है, तुम्हारे पास शॉर्टकट टेक्निक्स होंगी कि भाई यहां से ना ये चीजें कर लेते हैं, यहां से बहुत इजीली हो जाएगा हमारा। कोई फ्रेंड्स ने भेज दिया कि भाई यहां से कर लो, 30 पेज के लीगल सारे यहां से हो जाएंगे, यहां से जीके हो जाएगा आपका, यहां से क्यू हो जाएगा। भाई ऐसे शॉर्टकट से मत करो। मार्केट इज फ्लडेड विद लॉट्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, आपको ये फिल्टर आउट करना चाहिए कि जो कंटेंट आपने पहले से स्टडी करी हुई है, जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, उसको फिर से आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। ये नहीं कि न्यू कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं कि भाई इसमें इस कंटेंट में ये चीजें मिल जाएगी, यहां से सारा सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये कर सकते हो, रिवीजन करने के लिए कोई भी से कंटेंट यूज कर सकते हैं, राइट। और स्विचिंग ऑन न्यू बुक्स, वेबसाइट और कोई कोचिंग नोट्स क्लोज टू द एग्जाम। हमें लगता है यार यहाँ से जो आपने प्रथम को मटेरियल से करा हुआ है, अगर आपने किसी और कहीं से और से भी करा हुआ है, मेक श्योर उस पर आपको स्टिक रहना है। ये नहीं कि आपको एग्जाम से 1 महीने पहले आपने उसको न्यू नोट्स को स्विच कर लिया कि हमें यहाँ से करना है, यार यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसका ब्लंडर क्या होगा कि आप एग्जाम में उसको रिवाइज नहीं करेंगे उस नोट्स को, और एट द एंड में रिजल्ट होगा नील बट्टे सन्नाटा। वो हमारे को गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसका ऐसे फिक्स करें, स्टिक टू योर एग्जिस्टिंग मटेरियल। जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल है एंड मॉक्स, उस पे आपको स्टिक रहनी है। एंड रिमेंबर डेप्थ जो है आपकी बीट्स ब्रेथ्स, मींस दैट कि आपको जो आपने एक बार रिवीजन की हुई है अपने कंटेंट को, उस कंटेंट पे आपको स्टिक रहना है, नॉट नीड टू चेंज इट। इसको ध्यान रखिए आप। थर्ड क्या, नेगलेक्टिंग मॉक एनालिसिस। और मॉक एनालिसिस की सारी वीडियो आपको पीएसएस से मिल जाएगी, ठीक है। तो मॉक जो भी आपने मॉक को एनालाइज करते हो, जो राइटिंग मॉक्स डेली बट नेवर एनालाइजिंग देम प्रॉपर्ली, कभी भी स्पेंड 2-3 आवर्स पर मॉक एनालिसिस एंड दैट एरर्स टाइमिंग्स एंड क्वेश्चन सिलेक्शंस, मेंटेन एन एरर लॉग फॉर रिपीटेड मिस्टेक्स। देखो गलतियां करते हो, मॉक 2 में आपने क्या गलती की, मॉक 5 में क्या गलती की, गलतियां होती रहेंगी, तो गलतियों की लिस्ट कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि वो गलती, एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने मॉक 10 में आपने गलती की, उसमें आपने किए हुए क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन को आपने गलत किया, और आप फिर से नेक्स्ट मॉक में वही गलती कर रहे हो, मींस दैट आपने पहली वाली मॉक से कुछ नहीं सीखा। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उस वाले चीजों को जो आपने गलती मॉक 1 में करी वो 2 में नहीं होनी चाहिए, जो 2 में की वो 3 में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये क्या करें, एक एरर लॉग बना के रखो, सो दैट कि आपके लिए बहुत इजी होगा उसको मेंटेन करना। उसके बाद आपका 4 पे पुअर टाइम मैनेजमेंट इन मॉक्स। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 चीजों पे चलती है, पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है आपका आपकी स्पीड के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी। तो भाई मेरे पहली चीज होती है आपकी स्पीड एंड दूसरी चीज होती है आपकी एक्यूरेसी। अब किसी की स्पीड बहुत अच्छी है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो स्पीड अच्छी नहीं है। So means that कि आपको ये ध्यान फाइंड आउट करनी है कि दैट नॉट प्रैक्टिसिंग रियलिस्टिक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और स्किपिंग सेक्शंस। तो आपको दोनों को आप मेंटेन करना है, टाइम को भी, जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व करनी है, और उसको आपको इसके आपके जो भी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज, एक और चीज आप ध्यान, ये बात याद रखें, सपोज करो तुम्हें बाइक चलाने आती है, तुम 80 की स्पीड पे गए और गिर गए, मींस दैट भाई आपको कमांड नहीं, आपकी स्पीड तो अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। आपको चलाने आती है और यहां से सपोज किसी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपको 5 आवर्स लगे, 4 आवर्स लगे, इट मींस आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। और जिसकी दोनों अच्छी है, फिर वो अच्छे टॉप 5 एनालिस्ट में होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी शुड बी वेल मेंटेन्ड। कैसे फिक्स करें इसको, तो फिक्स सेक्शन वाइज टाइम टारगेट्स, दैट इज फॉर जीके फॉर 10 मिनट्स, लीगल फॉर 30 मिनट्स। ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि जीके को आपको 10 मिनट्स में ही करनी है, बिकॉज सब पासेस होते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि जो भी पासेस है आपके पास, उस पासेस को ठीक से रीड करो, राइट। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट टारगेट्स में मेंशन किया हुआ है आपने कि भाई मुझे विद इन 10 मिनट्स ये फिनिश करना है, तो सेक्शन वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करो। और लास्ट में 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स अपने पास रखो, सो दैट
कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे उस टाइम में नहीं हुआ है तो मेक श्योर कि वहां पे आपको रीटेस्ट करने का, रीअटेम्प्ट करने के पास आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। सो दिस ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऐसे कभी गलती नहीं करें कि आपको एज पे लेके चलना है कि यार हमने सपोज करो कि लास्ट में हमें 10 मिनट्स जो है हमारे को मिला लीगल के लिए, और फॉर एग्जाम्पल उसमें आपका 10 मिनट्स ओवर हो गए, अब टाइम जो है आपकी वार्निंग बेल बज चुकी है वहां पे, तो ये गलती नहीं करना, लास्ट में 10 मिनट्स का अपने पास बफर टाइम रखना, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर उस टाइम पर नहीं हुआ है तो आप उसको इजिली कर सको। प्रैक्टिस सेक्शन टाइमिंग इन मॉक्स में कर लो तो उससे आपके लिए बहुत इजी होगा। अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स, मिस्टेक क्या होता है कि दैट स्टॉपिंग जीके प्रिपरेशन इन द फाइनल मंथ्स और ओनली रीडिंग हेडलाइंस, तो ये काम नहीं करना, बिकॉज रिवाइज करंट अफेयर्स ऑफ 2025 थोरोली करना है। नवंबर के करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे चार्ट सेक्शन में पूछते हैं कि नवंबर के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है क्या। भाई नवंबर 2024 के जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ओनली एक महीने करंट अफेयर्स, नवंबर और दिसंबर जो है, सॉरी नवंबर और दिसंबर 2025, दिसंबर 2024 जो है वो असंभव इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर क्या किया इन्होंने, एक क्वेश्चन उन्होंने एक पासेज जो है नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के पर उन्होंने पूछी थी आपसे, तो वो आपका लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स थे, तो हार्डली यू विल एक्सपेक्ट द वन क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द लास्ट 24, वो भी नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर्स है वो आपको करने की जरूरत है। अदरवाइज आपके इस साल के जो 25 के जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी से लेके नवंबर 25, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। वो करंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, अवार्ड्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, स्पोर्ट्स है, लीगल न्यूज है, उसके ऊपर आपको फोकस रखनी है। उसके बाद सिक्स क्या है बच्चे, क्या मिस्टेक, इग्नोरिंग रीडिंग प्रैक्टिस, मिस्टेक एज्यूमिंग रीडिंग स्पीड कैन नॉट इंप्रूव एंड नेग्लेक्टिंग पासेस बेस्ड रीडिंग। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको रीडिंग स्पीड आपको ठीक है मेंटेन नहीं करना, अगर तुम डेली मॉक्स सॉल्व करोगे तुम्हारी रीडिंग स्पीड बाय डिफॉल्ट आपकी इंप्रूव हो जाएगी, बट अगर आप डेली मॉक्स नहीं करते हैं, उसको खुद से एनालाइज नहीं करते हैं, और कितने बच्चों को देखा है मैंने जीके क्वेश्चन सॉल्व करके पासेस नहीं रीड करते हैं, और फिर वो कहते हैं सर पासेस से तो क्वेश्चंस है ही नहीं। भाई पासेस से क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है ना, मेक श्योर कि आपका उसका आप उसका एडवांटेज आपको मिलेगा वीए क्वेश्चंस में, जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पासेस से ही क्वेश्चन है, आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा लीगल क्वेश्चंस में, आपको एडवांटेज मिलेगा वहां पे लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप ये चीज सोचें कि रीडिंग स्पीड जो है अगर किसी बच्चे की अच्छी है तो उसको एडवांटेज डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मिलेगा, बट अगर आपकी रीडिंग स्पीड ही बहुत खराब है तो उसका आपको डिसएडवांटेज बहुत सारे फील्ड में मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको कैसे करना है, रीडिंग एडिटोरियल्स को रीड कर लिया आपसे खाली टाइम पे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और आपको इसके लिए आपको आर्टिकल्स ऑफ द डे मैं डेली आपको सेंड करता हूँ, आप पीएसएस पे जाएंगे वहां आपको मिल जाएंगे आर्टिकल्स ऑफ द डे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, लीगल पासेस हो गए, डेली रीड करना है उसको, तो रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी इंप्रूव होगी, तो सोचो किसी बच्चे की रीडिंग स्पीड अच्छी है तो उस पासेस को बहुत इजीली लर्न, मतलब 3 सेकेंड या लगा लो, नॉट 3 सेकेंड एग्जैक्टली, मगर आपको 1.5 मिनट्स में उसको रीड करता है, इट मींस दैट ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली। तो अगर वो सपोज 30 सेकेंड भी 40 सेकेंड बचा लेता है एक पासेस पे ऊपर, तो एट द एंड में देखोगे उसमें 5 पासेस हैं तो अराउंड उसके पास 1.5 to 2 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो रीडिंग स्पीड है उसको इग्नोर नहीं करना, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, नॉट जस्ट वोकैबुलरी के ऊपर फोकस नहीं करनी है। सेवंथ मिस्टेक क्या है, पैनिक ओवर स्कोर्स। आप मॉक दिए जा रहे हो और आपको फाइंड आउट हो रहा है कि यार ये तो मेरे स्कोर ना बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, गेटिंग डिमोटिवेटेड बाय लो मॉक स्कोर्स। ठीक है, अब उसमें क्या कैसे फिक्स कर, ट्रैक योर एक्यूरेसी ट्रेंड्स एंड नॉट जस्ट स्कोर्स। एक्यूरेसी ट्रेंड्स को फाइंड आउट करो कि कैसे एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, rather than कि आप उसमें स्कोर में फोकस करो। फॉर एग्जांपल मॉक सपोज करो कि मॉक 20 में तुम्हारे स्कोर्स आगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 84। ठीक है, मॉक 21 में तुम्हारे स्कोर आगे 63। ठीक है, मॉक 22 में तुम्हारे स्कोर्स आगे वहां पे विच इज वेरी कॉमन 94। ठीक है, मॉक 23 में तुम्हारे स्कोर आगे यहाँ पे 59। अब तुम कंफ्यूज हो यार इतने फ्लक्चुएशन कैसे हो गया। देखो 15-20 मार्क्स दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, 15-20 मार्क्स अगर आपकी मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल, बट माइट बी जो जिस वे में आप तैयारी कर रहे हो, आपके किसी एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट के मॉक्स दे रहे हो, तो आपको इसमें ट्रेंड पता चल गया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने मैं दूसरे मॉक का देना शुरू किया दूसरे इंस्टीट्यूट का, तो आपको वहां पे डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई मिली या बहुत इजी मिल गया, तो उससे मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आपको हमेशा अपनी एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी चाहिए कि द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन द मॉक 21, 20, 24, 2020 से टोटल 23 में जो भी आपने मिस्टेक्स किए, वो आपको देखो क्या आप गलतियां आप कर रहे हो, ज्यादा देन कि आप स्कोर के पीछे भाग रहे हो कि यार मेरे स्कोर ना बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आपको ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि अगर मॉक 20 मेरे मार्क्स 84 आए, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या पता मॉक का जो लेवल हो वो इजी टू मॉडरेट हो, जिस मॉक पे आपके 59 स्कोर आए हैं उस मॉक का लेवल जो वो आपका क्या हो, मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन हो।
डिफिकल्टी लेवल उसकी हाई हो, तो अपने आपको डिमोटिवेट मार्क्स से नहीं करना है, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप क्या गलती करो इसमें, आपको गलती कम से कम करनी है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। आपको कंसिस्टेंसी फोकस करनी है एंड एंड स्टैमिना, नॉट ऑन द परफेक्शन किया बिल्कुल ना, मतलब मार्क्स में 90 प्लस तो मार्क्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे और आप डिमोटिवेट होते जाओगे। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन चीजों को कि भाई इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं। 8 पॉइंट नेगलेक्टिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं, रात में बैठ के पढ़ेंगे। फिर क्या है कि सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है कि रात में वो 4 बजे सुबह में सोता ही है, सपोज रात में उसने 11-12 बजे से पढ़नी शुरू करी होगी या 10 बजे से, वो 4 बजे सुबह में सोता है और वो उठता है सपोज करो कि 3:30-4 o'clock। बहुत छोटी चीजें बता रहा हूँ इसमें। अब प्रॉब्लम ये है इस चीज में कि भाई अगर आप जितना आपका क्लाट का एग्जाम आपको पता है 2 to 4 में है, और 2 to 4 में आपको एक मॉक डेली देनी है, सो दैट क्या होगा कि आप डेली जब 2 to 4 में मॉक देंगे ना, तो आपको एक चीज एनालाइज होगा उस चीज में कि यार मैं डेली मॉक्स दे रहा हूँ। सो योर ब्रेन डजंट नो कि आप जिस दिन आपका एक्चुअल क्लाट का एग्जाम है, कि आप क्लाट का रियल एग्जाम दे रहे हो या घर पे बैठ के मॉक सॉल्व कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। बट वो बच्चा जो रात में सुबह में 5 बजे सोया है और उठ रहा है वो 3 बजे में या 2:30 बजे में, जिस दिन उसका एक्चुअल क्लाट का एग्जाम है, उस दिन एक्चुअल में उसका माइंड सो ही रहा होता है, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कभी भी फिजिकल मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना। 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट खाना खाओ, ठीक है, सो दैट कि आप अगर आपने हैवी मील ले लिया तो आपको क्या होगा, इसमें आप बहुत देर तक नहीं पढ़ पाओगे। स्लीपिंग लेट, स्किपिंग मील्स एंड ओवर कैफिनेटिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हो जगने के लिए कि यार नींद आई नहीं भाई, उससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी ज्यादा बनेगी और एट द एंड में क्या होगा कि विल डिट्रीमेंटल ऑफ योर एग्जाम। तो कोशिश ये करें मेरे बच्चे कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आपको लेट अगर सोना भी है तो मेक श्योर कि अभी एग्जाम में रूटीन से एग्जाम से पहले 1 महीने पहले आपको हार्डली 12:30-1 o'clock तक आप सो जाओ। मैक्स टू मैक्स 2 o'clock तक आप टाइम दे सकते हो, सो दैट कि आप 5:30-6 o'clock या 7 o'clock तक उठ जाओ। फिर आप जो पावर नैप होता है आप दोपहर के टाइम में ले सकते हो, ठीक है, 12 o'clock या 11:30, जब भी आपको टाइम मिले। बट मेरे हिसाब से आपको रूटीन ये होनी चाहिए कि 12:30-1 o'clock तक सो जाओ, सो दैट कि आप 6:30-7 o'clock उठ के आप नॉर्मल वॉक, जॉगिंग या एक्सरसाइज, जो भी दैट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है मॉर्निंग में आप वो कर सकते हो, सो दैट कि आप क्या होगा वहां पे कि आप अच्छा एक मतलब फील करेंगे उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। सिर्फ 7 to 8 hours डेली, मैंने आपको बताया कि इसको आपको कभी नेग्लेक्ट नहीं करनी है। इट बैलेंस मील एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स आपको लेनी है, जैसे 1-2 hours के बाद वॉक कर लिया, कुछ गाने सुन लिए एंड ऑल, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, दैट वैल्यू पर्सन टू पर्सन क्या उसके लिए सही है। इंक्लूड लाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन, दैट इज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका माइंड काम होगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम में देखो ना बहुत प्रेशर होता है, किसी मॉक में कम मार्क्स आ गए आप वरी हो रहे उस चीज से, किसी मॉक्स में आपके और कम मार्क्स आ गए, किसी में आपका लीगल पोर्शन के क्वेश्चंस गलत हो गए, तो एंग्जाइटी टाइप से आपके पास आते रहेंगे चीजों को, तो आपको इसको अवॉइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज 9th में आपका नॉट हैविंग द एग्जाम डेट स्ट्रेटजी, तो मिस्टेक एंटरिंग द एग्जाम हॉल विदाउट अ क्लियर प्लान फॉर सेक्शन ऑर्डर, कितना टाइम किसको देना है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसमें डिसाइड योर सेक्शनल ऑर्डर बिफोर हेड। आपको मॉक जब अपियर करते हैं आप, तो उसमें आप देखें कि आपको पहले लीगल क्वेश्चंस करने हैं, आपको पहले क्यूए करने हैं, आपको पहले जीए क्वेश्चंस करने हैं, एंड व्हाट सूट्स यू एग्जैक्टली, ठीक है। और 2-3 फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, उसको आप एग्जैक्टली उसकी स्ट्रैटेजी में प्लान करें, सो दैट कि आपके लिए बहुत इजी होगा उसे करना। And the last, not the least, losing confidence at the finish line, doubting your preparation and comparing with peers। भाई एक चीज मैं ना आपको बता दूं, एग्जाम के जो बच्चा रैंक 1 वाला भी होगा ना, लास्ट ईयर के इंडियन एक्सप्रेस में उसकी आर्टिकल भी आई थी, रैंक 1, उसको भी ये डाउट था कि मेरे साथ क्या होगा। तो इस चीज को तो भूल जाओ आप कि आप ये सोचो कि यार कोई ऐसा स्ट्रेटजी बताओ जिससे कि मैं 100% श्योर हूं कि मैं मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे कट ऑफ आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की होती है। ये आप ध्यान रखिए, हमें इतने मार्क्स लाने हैं सो दैट मेरा टॉप 5 एनालियूज में एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को भूल जाओ कि अपने पर डाउट करना बंद कर दो कि यार मैंने तो ये किया ही नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया यार आज मेरे फुल फ्लैश प्रिपरेशन है, आज तो कोई कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। आप इतना श्योर हो कि मेरे को टॉप 5 एनालिस्ट मिल जाए, दैट्स इट। ये आप सोचते हो मैं टॉपर बन के आ जाऊं, फिर तो अच्छी बात है अगर आप बन गए तो, बट मेक श्योर कि आप
कि प्रिपरेशन में हमेशा ना ये डाउट वाला सीन रहेगा कि यार अभी एलआर आपकी सही होगी तो आपको लीगल में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, लीगल आपके सही होगी तो आपको करंट अफेयर्स जीए में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो कोई ना कोई एक आपका लैगिंग पॉइंट होगा, बट आपको ये सोचना है ठीक है यार एग्जाम है, मैंने अपने हिसाब से जितनी प्रिपरेशन मैंने करनी थी मैंने कर ली, अब दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दिस एग्जाम। आपको ये बात सोचना है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा बहुत इजीली, ठीक है। तो आप उस पे ऊपर डाउट करना बंद करें, स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रोग्रेस नॉट अदर्स। अपने फोकस अपने पर फोकस करो। तुम्हारे दोस्त के 95 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 120 में 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे मेरे को क्या करना है। आप अपने पर फोकस करो कि बिकॉज क्लार्क के मार्क्स, क्लार्क के जो एग्जाम है वो आपने देने हैं, ठीक है। आपके दोस्त को देने, बड़े दोस्त के मार्क्स से मैं क्या, हाँ दोस्त के अगर मार्क्स आपसे अच्छे आ रहे हैं आप उससे सीख सकते हो कि भाई तूने तेरी क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। बट उससे आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई मेरे को 90 प्लस मार्क्स, जो कि एक आपको मैंने एक कट ऑफ वाली जो आपके मैंने आप इससे पहले बताया था आपको इंस्टाग्राम पे जो रील्स थी इसमें, इसमें आपको शॉर्ट्स मैंने समझाया था कि आपको भाई, और यूट्यूब पे भी वो शॉर्ट्स है जहां पे आपको टॉप 5 एनएलयूज में, टॉप 10 एनएलयूज में एडमिशन के लिए आपको एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए। तो वो चीज तो आपको इसमें रखनी पड़ेगी। एंड remind yourself that CLAT rewards calm, consistent thinkers, not panickers। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। कोई भी आपको डाउट है मेरे बच्चे, आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे को, सो दैट कि आई विल रिप्लाई यू। एंड कोई भी उसके बाद भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं आपको इजीली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और पीएसएस पे आपको रिलीज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, और बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। पूरी प्रथम की टीम आपके साथ है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो आपको कोई भी डाउट होता है आप चैट सेक्शन में लिखें, हमारी जो टीम होगी आपको उस पर रिवर्ट कर देगी। Thank you so much. Best of luck and be calm. And we'll meet you in the next video. Bye bye and take care, guys.